तनाव में लटके हुए बिशन काका ने जैसे ही सुना कि उन्होंने खुद अपने बेटे की जान ली थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में आंसू उतर गए। नैना के शरीर में मौजूद वृंदा ने उनके गर्दन छोड़ दी। बिशन काका ने खुद को संभाला और भर आए गले से बोले, वो मेरा बेटा नहीं था, वो एक हैवान था। मेरे आंखों के सामने उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था, बस इसीलिए कि वो उसे एक बच्चा नहीं दे पाई। वो पागल हो चुका था। मैंने उसकी जान नहीं ली थी, उसे मुक्ति दी थी। बिशन काका ने जो कहा वो सुनकर वृंदा कुछ नहीं बोली। तभी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नैना ने कहा, आपने जो किया वो बात बाहर नहीं जाएगी, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप आज किसी को भी जंगल में जाने से नहीं रोकेंगे। वृंदा की आवाज सुनने के बाद नैना की आवाज सुनकर बिशन काका हैरानी से बोले, तुम सिर्फ तुम नहीं हो मेम साहब, तुम्हारे भीतर कोई और भी है ना? अभी तुमसे पहले वही बोल रही थी ना? ये बात भी बाहर नहीं जानी चाहिए काका, वरना मुक्ति देनी उसे भी आती है। नैना की धमकी सुनकर बिशन काका चुप ही रहे, लेकिन जैसे ही नैना किचन से बाहर जाने लगी, बिशन काका धीरे से बोले, उस जंगल में सच में बुरी आत्माएं रहती है। सूरज डूबते ही वो शिकार करेंगी। जाइए आप सब, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखिए मेम साहब, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ और चाहिए भी नहीं। कुछ देर बाद देव और बाकी सभी लोग उस भूतिया जंगल में जा चुके थे, सिवाय बिशन काका के। जंगल का केवल नाम भूतिया था, वैसे वो था तो बहुत सुंदर। कतार में लगे हुए गेंदे के पेड़, जगह जगह पर खिले हुए फूल, वहां अलग अलग रंग के पंछी भी थे, जिन्हें हैरानी से देखते हुए देव ने मन ही मन खुद से कहा, ये जंगल किसी आम जंगल के जैसा तो नहीं लग रहा, यहाँ कुछ तो अलग है। अरे वाह, वहां राइट साइड में नदी है, निखिल खुश होते हुए बोला और नदी की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी लोग भी निखिल के पीछे उस छोटी सी नदी के पास आ गए। अंजलि ने देखा कि नदी ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसका पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती हुई मछलियां भी साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक ही एक अजीब सी चीज हुई। नदी में तैरती हुई एक बड़ी सी मछली रुक गई। उसने अंजलि की तरफ देखा और डरावनी आवाज में बोली, अंजलि, तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। उल्टी गिनती शुरू कर दे, वो आ रही है, तेरे पास आ रही है। कौन आ रही है? वही जिसे किसी को नहीं मिलना, जिससे डरते हैं सभी, उससे हर कोई दूर भागता है। हर कोई उसे जीत लेना चाहता है, लेकिन सब उससे हार ही जाते हैं। कोई और नहीं, मौत है, मौत। ये क्या बकवास है? अंजलि की आवाज तेज होते ही उस बड़ी सी मछली को भी गुस्सा आ गया। अचानक ही उसका साइज और ज्यादा बढ़ने लगा। अब वो मछली देखने में एक शार्क जैसी लग रही थी। वो अपनी डरावनी आवाज में एक बार और बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। इतना कहते ही उस मछली के लंबे लंबे हाथ निकल आए और दोनों हाथों से निकले लोहे के पंजे। अपने बड़े बड़े पंजों से उस मछली ने अंजलि पर हमला कर दिया। अंजलि जोर से चीखी, बचाओ! अंजलि की चीख सुनते ही देव उसके पास आ गया और घबराते हुए बोला, क्या हुआ? वहां कोई बड़ी मछली नहीं थी। अंजलि पर कोई हमला नहीं कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? हम वापस चलें? देव ने पूछा। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो हैरानी से सामने बह रही उस नदी को देखते रह गई कि तभी नैना बोली, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। जंगल में अक्सर ऐसा हो जाता है, होता कुछ है और दिखता कुछ है। परेशान मत हो, हम सब है ना यहाँ। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम वापस भी जा सकते हैं, देव ने कहा।
तभी अंजलि ने देव की तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ देव, आगे चलते हैं। सभी लोग जंगल में आगे की तरफ जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो सभी लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके थे। एक जगह पर रुककर नैना ने कहा, ये जगह काफी अच्छी है, यहीं पर टेंट लगा लेते हैं। देव और नैना ने मिलकर टेंट सेट कर दिया। फिर नैना के कहने पर शिवम कुछ लकड़ियां लेने चला गया बॉनफायर के लिए। देव भी शिवम के साथ जाना चाहता था, लेकिन नैना ने शिवम को पहले ही इशारा कर दिया था कि वो अकेले ही जाएगा। शिवम ने चुपचाप नैना की बात मान ली, क्योंकि वो जानता था कि नैना के भीतर वृंदा है और उसने अगर वृंदा की बात नहीं मानी तो वो अटूट कसम टूट जाएगी और कसम के टूटते ही शिवम खुद ब खुद मर जाएगा। शिवम मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता है एक पूरी जिंदगी नैना के साथ। अरे जल्दी आना भाई, देव ने कहा। शिवम ने मुड़कर देव की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद अंजलि ने सबके लिए कॉफी बना दी और कॉफी पीते ही देव और निखिल बेहोश हो गए कि तभी नैना चीखते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? अंजलि, ये क्या क्या किया तुमने? तुमने कॉफी में जहर मिलाया है क्या? तुम हम सबको मारना चाहती हो? शुक्र है मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस कॉफी। देव उठो देव, अंजलि ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी वृंदा की हंसी अंजलि के कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो नैना हंस रही थी। अंजलि फौरन ही समझ गई कि वृंदा नैना के शरीर में है और ये सब उसी ने किया है। अंजलि गुस्से में बोली, तो ये सब तूने किया है? आखिर तू चाहती क्या है? वही जो तू चाहती है, देव। मुझे देव चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। लेकिन जब तक तू है तब तक ऐसा नहीं होगा। तो आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ये सब सुनते ही अंजलि 2 कदम आगे आई और उसने कहा, तू मुझे नहीं मार सकती वृंदा, मेरे गले में रक्षा कवच है। ये सुनते ही वृंदा जोर जोर से हंसने लगी और फिर हंसते हुए ही बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुझे मारने वाली हूँ? मैंने तो बस ये कहा कि आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। आज मैं तुझे देव से अलग कर दूंगी। देव से अलग होते ही तू खुद मर जाएगी। और तभी शिवम वहां पर आ गया। शिवम को देखते ही वृंदा बोली, ये देखो, आ गया बलि का बकरा। शिवम कुछ समझ पाता या कुछ कहता उससे पहले ही एक तेज हवा का झोंका आया और शिवम को अपने साथ उड़ाकर ले गया। तभी वृंदा बोली, सूरज डूब चुका है। इस जंगल में मौजूद खून की प्यासी आत्माएं अपने शिकार को उड़ा कर ले जा चुकी हैं। अगर बचा सकती है तो जा अंजलि, बचा ले शिवम को, नहीं तो देव तुझे कभी माफ नहीं करेगा।